हाँ भाई, आवाज आ रही है सभी को? झकास, वेरी गुड, शानदार। सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेडी? हाँ भाई। तो हम लोग पिछली बार एक ऐसे क्वेश्चंस पे जाके रुक गए थे जिसके लिए मैंने कहा था आप सिर्फ कॉपी करना। ये समझ में नहीं आए तो परेशान नहीं होना। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आपसे धीरे धीरे बनने लगेंगे, बट इसमें जल्दबाजी नहीं दिखाना। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं। ठीक है, पहले इस तरह के क्वेश्चंस और कर लेते हैं। फिर मैंने आपको एसएल लोनी में कोई काम दिया था क्या भाई? आपको अगर एसएल लोनी में कोई काम दिया तो वो बता देना स्टूडेंट। ठीक है, एसएल लोनी में अगर कोई काम दिया तो बताइए। एग्जाम्पल 13, हाँ बिल्कुल। तो पहले अपन ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। दो तीन क्वेश्चंस की मास्टरी करने के बाद अपन इस पे चलेंगे। ठीक है, तो देखो दोबारा से ये वाला क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, एक्सपेक्टेड है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया था? दिया था मैंने, एग्जाम्पल नंबर 13 दिया है ना। ठीक है, क्या ये वाला क्वेश्चन आपसे, हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन आपसे बन गया था? ये वाला जल्दी से बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन आपसे बन गया था? ये वाला क्वेश्चन अपने से बन गया था बेटा? 11th क्लास के स्टूडेंट जरूर जवाब देना। मैंने आपको बोला था कि ये थोड़ा आपके लिए जरूरी है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है सर, 3 बार में बना, ऐसा एक दो और करवा दीजिए रूपाली। ठीक है, यस सर, नहीं सर, यस सर, कम समझ में आया सर। ठीक है, ओके ठीक है, चलिए सुनिएगा। ठीक है, अब जो भी हमारे पास क्वेश्चन बना इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास में, रेडी? अगले क्वेश्चन में दे रखा है सिग्मा। रेडी? सिग्मा में दे रखा है एम की वैल्यू 1 से लेकर के और 6 तक, और यहां दे रखा है क्वेश्चन में कॉसेक थीटा प्लस m-1 इंटू पाई डिवाइड बाई 4, इंटू दे रखा है कॉसेक थीटा प्लस m पाई बाई 4 इज इक्वल टू, क्वेश्चन वाला कह रहा है 4√2। ठीक है, और आगे कह रखा है कि थीटा अपने आप में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको लेके कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, फाइंड सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन के अंदर फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, नियम पक्का है। पहला नियम कहता है कि क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले तो आप डिफरेंस चेक करें। क्या करें? पहला काम डिफरेंस चेक करें। डिफरेंस, डिफरेंस चेक करो। सेकंड काम साइन डिफरेंस है, साइन में वही डिफरेंस भर करके, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। पहली चीज, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में दिख रहा है कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, ये कॉसेक है तो ये भी 1/sin। तो क्वेश्चन में दिख रखा है 1/sin, ब्रैकेट में दे रखा है थीटा प्लस m-1 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू 4, इंटू में साइन, इंटू में ये भी देख रहा होगा ये कॉसेक लिखा है मतलब साइन, 1/sin। तो 1/sin अंदर गंदा सा जो भी लिखा है सर ने लिख दिया। ठीक है, पहली बात ये समझ में आया। ओके, ठीक है, अब यहां तक की बात होगी, तो अब इसके बाद क्या करना है? यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हमारे को पता है हमको सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है बेटा? डिफरेंस। अगर डिफरेंस पता हो तो डिफरेंस मतलब इन दोनों में कितना अंतर है। तो जो बड़ा है थीटा प्लस में m π/4, ठीक है, उसमें से छोटे वाले को थीटा प्लस m-1 π/4 को घटा देते हैं। अगर घटाएंगे थीटा थीटा कट जाएगा, m π/4 से m π/4 कट जाएगा, π/4 बच गया, माने मेरा डिफरेंस π/4 है। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है मुझे साइन π/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है।
मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, कैसे करना है सिखा रहा हूं। मैंने इसी जगह पे लिख लिया कि भाई मैं तो ऊपर नीचे साइन पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब करने के बाद क्या, ईशान सिर्फ आप ट्रिगो के बचे हुए लेक्चर देखना चालू कर दो और यहां तक आ जाओ। अब करना क्या है, देखो याद है ना, क्योंकि ऑलरेडी 2 साइन नीचे काम कर रहे हैं, एक और साइन आएगा, बेइज्जती होगी, बाहर जाएगा, तो इसे बाहर भेज दिया 1/sin π/4। हमने कहा तुम तो बाहर जाओ, सिग्मा में चले। ये जो sin π/4 है आराम से फटा फैल करके, नीचे वाले जो साइन थे ना वो बेचारे चुपचाप देख रहे हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो। m-1 π/4 मल्टीप्लाइड बाई साइन के अंदर कितना थीटा प्लस m π/4, कि भाई क्या कर रहे हैं। ऊपर वाला साइन अकेला था, खुल के फैल के बैठा। कैसे फैल के बैठा, π/4 को भी अगले ने क्या किया, उल्टा लिख दिया पूरा ऐसे, थीटा प्लस m π/4 और माइनस में कितना थीटा माइनस m थीटा प्लस m-1 π/4। खुल के बैठा, खुल करके अच्छे से, बेटे ऐसे क्या करना था, ऐसा। समझ में आएगी बात। अच्छा, ये बात अगर अपने को समझ में आ गई है तो इसके बाद क्या करना है, हमको ये पता है कि ऊपर हमें साइन a माइनस बी की फील आ रही है। ये जो है ना, ये a है माइनस ये जो पूरा है ना ये b है, तो साइन a माइनस बी की फील आ रही है। अब साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता था, साइन a माइनस बी का फार्मूला, तब तक ये बाहर √2 बन चुका है। साइन a माइनस बी का फार्मूला होता था साइन a, तो साइन a लिख लेते हैं भाई, भूल नहीं जाए, साइन a कॉस b, b की जगह पूरा भर देंगे, थीटा प्लस m-1 π/4। राइट है, साइन a कॉस b माइनस फिर कॉस a की जगह m π/4, राइट, इंटू कॉस b की जगह थीटा प्लस m-1 π/4। बस भरा और यहां पे साइलेंट हो गए, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और नीचे वाला दोनों में अलग अलग भाग लगा दिया। साइन कितना, थीटा प्लस m-1 π/4, और इंटू में कितना, साइन के अंदर कितना, थीटा प्लस में m π/4, है ना। इधर भी ऐसे ही करा, यहां पे भी ऐसे ही काम किया, साइन में कितना, थीटा प्लस में कितना m-1 π/4, ठीक है, इंटू में कितना, साइन के अंदर थीटा प्लस m π/4। अब जैसे ही मैंने भाग लगाया, क्या करा जाए भाई, अच्छा देखो मैंने शायद फार्मूला सही नहीं लिखा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन, ये वाला साइन होगा यहाँ, ठीक है ना भाई। तो मैं इसको सही कर देता हूं भाई, ये मिटाया तो नहीं जाएगा, इसकी जगह अपन ये यूज कर लेते हैं, ये हटा लेते हैं, ठीक है, और इसकी जगह लिख देते हैं साइन, साइन, ठीक है भाई, ये कर दिया। अब क्या करना है, अब तो सर ये कटेगा सर, और क्या, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, फिर सर इधर भी कट जाएगा। अच्छा ये कॉस अंदर जो बहुत गंदा सा लिखा है वो अपॉन साइन गंदा सा लिखा है वो सेम है सर, गंदा वाला तो सर ये कॉस बाई साइन है सर, ये कॉट बन जाएगा। मैंने कहा क्या, कॉट, हाँ सर कॉट, ये गंदा सा कितना लिखा है, थीटा प्लस m-1 π/4 माइनस इधर बन गया कॉट, ठीक है, यहां पर भी ये सेम है, तो कॉस बाई साइन ये भी कॉट बन जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, थीटा प्लस m π/4। अच्छा, और यहां पे m की वैल्यू कितनी चलानी है भाई, 1 से लेकर के 6 तक, तो m की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर 6 तक। यहां तक की बात तो क्लासिक है। अब क्या करना है, हमें पता होना चाहिए, अब यहां पे चालू होगा साहब m की वैल्यू रखने का खेल। m की वैल्यू रखने के लिए तैयार रही है, राइट है, बाहर वाला √2 बाहर ही बैठा है, ये वाला √2, एक एक करके सर एक m की वैल्यू 1 रखेंगे, पहले m की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो सुनना, m की वैल्यू 1 रख रहा हूं, तो यहां कहते दिखेगा कॉट थीटा, m की जगह 1 रखते ये 0 हो जाएगा, प्लस 0, काम खत्म, माइनस कॉट थीटा प्लस m की जगह जैसे 1 रखेंगे ना, थीटा प्लस m की जगह 1 रखते π/4, बड़े धैर्य के साथ, m की जगह 1 इसमें भी रखा, 1 इसमें भी रखा, रखने के बाद प्लस, अब m की जगह 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, और 6 तक रखते रहेंगे। अब मैं जैसे 2 रखूंगा, 2 रखते कितना होगा, कॉट, 2 रखते ही 2 में से 1 गया 1 π/4, तो माने यहां पे कितना हो गया π/4 माइनस कॉट, पास में देखो जरा थीटा, m की जगह 2 रख रहे हैं, 2 π/4। फिर अगला पे चलते हैं, अब कॉट, अगले नंबर पे 3 रख रहा हूं, 3 रखते कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 3 रखते ही 3 - 1, ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं,
ज्यादा अच्छा लगता है वो इधर कॉट। अब मैं m की जगह 3 रख रहा था, 3 में से एक गया 2, 2π/4 माइनस कॉट। अब यहां पे सर m की जगह 3 रखेंगे, 3 रखते ही थीटा प्लस 3π/4 और ऐसे क्या करेंगे सर एक एक करके रखते जाएंगे और लास्ट रखेंगे 6 रखते ही क्या होगा, 6 रखते ही हो जाएगा 5π/4 और माइनस में कॉट, यहां पे 6 रखते कितना हो जाएगा थीटा प्लस 6π/4 6π/4 ऐसा हो जाएगा सर। क्या क्या किया सर, सारा दोबारा देखो याद है ना, पहले इनका डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस π/4 आया, फिर साइन डिफरेंस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इस साइन को कहा तू तो बाहर आ जा, पहले ही 2 साइन खाली बैठे कुछ नहीं हुआ, ऊपर साइन खुले में बैठा फेल करके π/4 की जगह ये बैठा दिया उसने, फिर यहाँ पे साइन ए माइनस बी की फील आई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिखा और नीचे वाले का भाग तो दोनों में लगना था, लगते ये दोनों कट गए, कटते ये कटा इससे, ये कटा इससे, कटने के बाद ध्यान से देखा तो ये कॉस बाई साइन कॉट होता है, यहाँ पे भी कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो ये देखो कॉट और कॉट लिख दिया। अब m की वैल्यू के करके चढ़ाते चले गए, यहां तक की बात तो धीरे धीरे चल गई। अब हमारे को पता है कि बारिश की बूंदें गिरेंगी, याद है ना कैसे गिरेंगी, टप टप, एक दूसरे काटेंगे, टप टप, ये अगले को काटेगा, ऐसे ये आगे वाले से कटेगा, तो ध्यान जैसे ही कटेगा तो क्या क्या बचेगा, एक ये बचेगा और ये क्या बचेगा, है ना। तो जैसे ही मेरे पास बचा जो भी मैंने लिखा, मेरे पास फाइनली क्या क्या बच गया है, मेरे पास फाइनली बच रहा है इक्वल टू में कितना √2 इंटू यहां से बच गया कॉट थीटा माइनस यहां से बच रहा है कॉट ब्रैकेट में कितना थीटा प्लस 5π/4। अब क्या करोगे सर, अच्छा ये मेरा सारे क्वेश्चन का आंसर आया, लेकिन सरकार कह रही है कि आपका आंसर 4√2 है, ये सरकार कह रही है। अच्छा कहां कह रही है सर, बताओ ये कहां कह रही है, मैंने कहा देखना दे रखा है ना ये बराबर है 4√2, अच्छा 4√2 सरकार का आंसर है और आपका आंसर ये है, तो सर सेम कैसे हो गया, √2 काट दिया। अब क्या करेंगे, हाँ अब क्या करेंगे, यहां के बाद क्या करेंगे सोचो, यहां के बाद क्या करेंगे, कुछ रह गया, आई थिंक आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये कटेगा और ये बचेगा, है ना, बारिश क्यों गिरी थी तो एक तो ये बंदा बच गया, ये बंदा बच गया, तो यहां पर कितना हो जाएगा थीटा प्लस ये वाला बच गया भाई, ये लोग कह रहे हैं सर ये वाला बचेगा, ऐसा अगर ये बचेगा तो फिर यहां कितना हो जाएगा 6 कर देते हैं इसको, सही ठीक है, इसको 6 कर देते हैं 6। ओके अब क्या करोगे सर, मैंने कहा रुको धैर्य, मैं क्या जल्दबाजी में हाथ पैर फूल जाते हैं मेरे, कॉट थीटा रहेगा और यहां रह जाएगा कॉट, यहां पे कितना 3π/2 कॉट 3π/2 कुछ होता है शायद 3π/2, अरे सर ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3π/2 प्लस थीटा, अरे सर ये तो वो नहीं हो जाएगा 3π/2, वो वहां मिलता है सर नीचे और यहां मिलता है, तो सर ये चेंज ऐसा कुछ होता था ना इस लाइन पे, तो ये तो 10 में बदल जाएगा ना, मैंने कहा हाँ सही 3π/2 प्लस थीटा, सर ये तो 4th क्वाड्रेंट हो गया, तो सर ये तो लिखा है, ये जो लिखा है वो यहां लिख देते हैं अपन, राइट है भाई, वो अपन यहां लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो जरा, इसके हिसाब से लिखा है कॉट थीटा प्लस, ये प्लस में बदल गया सोचना, tan थीटा बराबर 4। क्या कहते हो, √2 कहां से आया, sin π/4 कितना 1/√2, तो 1/1/√2 का √2, ऐसे क्या यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4, आंसर कहां से लाऊं यार, तुम तो बताते नहीं हो मेरे को कुछ भी आंसर, क्या करा जाए, क्या करोगे सर इस जगह पे, ठीक है यहां पर है ना, हम इसे ऐसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे बड़े ही ध्यान से सुनना, हम इसे लिखेंगे कि क्वेश्चन में दिया जा रहा है tan थीटा और cot थीटा की जगह 1/tan थीटा बराबर में कितना 4। अच्छा फिर इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा tan थीटा, ऊपर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 4, फिर क्या लिखोगे, फिर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस 4tan थीटा प्लस 1 बराबर 0, और यहां से क्वाड्रेटिक चालू हो जाएगी, फिर tan थीटा की वैल्यू आएगी एग्जैक्टली tan थीटा को cot में बदल देंगे और यहां से छोड़ देंगे, यहां से क्वेश्चन को थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, मतलब अब आंसर आ जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा, tan थीटा में आंसर आएगा, थीटा आ जाएगा,
लेकिन क्वेश्चन में जो हमारी सारी फाइट थी, चाहे आप इस क्वेश्चन की बात करें चाहे इस क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल सिमिलर फाइट थी। इन दोनों के बीच का अंतर निकाला, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया था, π/6 आया था। फिर हमने sin π/6 से ऊपर नीचे गुणा करा था। sin π/6, 2 साइन पहले से बैठे थे, बाहर चला गया, ये sin π/6 फैल के बैठ गया, माने इन दोनों का डिफरेंस के तौर पे दिखा दिया। फिर sin a-b से खोला, sin a-b से खोलने के बाद दोनों के नीचे डिवाइड लगा, कटने के बाद जो बचा वो कॉट में बचा। फिर कॉट में एक एक करके k की वैल्यू डालते चले गए। फिर टप 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 ये 2 जने बच गए। ये जो 2 जने बचे उसमें से एक की वैल्यू आ गई थी, दूसरे वाले की वैल्यू फाइनली हमने निकाल ही ली, ठीक है ऐसे। तो क्या सेम टू सेम काम हमने इसमें किया या नहीं किया? किया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये भैया भी एडवांस के क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी आईआईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप बाद में मत सीखो, आप अभी थोड़ा दम लगा के सीख जाओ कि अच्छा ऐसे करना है, ठीक है। अब यहां पर ये बात समझने की जरूरत है कि 1 से डिवाइड क्यों किया, अब सोचो जरा, ठीक है, जरा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये 1 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि जैसे sin π/4 है ना, 1 से गुणा होगा sin π/4 बन जाएगा, लेकिन ये sin π/4 जब बाहर जा रहा होगा तो बटे में जा रहा होगा ना, ठीक है। तो यहां आते आते जैसे ये बाहर जाएगा तो 1 आएगा ना, ये वाला जैसे जैसे बाहर आएगा तो 1 आएगा, तो 1 कर दिया। यहां तक की बात समझ में आ गई? आसान लगा है थोड़ा, चलो फाइनली कुछ तो आपने मार्किंग करनी चालू करी कि हाँ साहब यहां के बाद तो मतलब थोड़ा तो आसान लगा मुझे, है ना, ग्रेट। हाँ भाई, अब जरा मैं क्वेश्चंस की दुनिया में चलता हूं। मैं देख रहा हूं बस आपके लिए कि कहीं मेरे पास में ऐसा कुछ व्यवस्था बन जाए जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ साहब ऐसा क्वेश्चन तो सर मतलब मुझे करके रखना चाहिए हर हालत में, ठीक है। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है हमारे पास में? और बस वो देख रहा हूं मैं आपके लिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया तो बहुत बढ़िया। हम्म, चलिए साहब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ना। अनिकेत, वो तुम्हें भी पता है करना क्या है बेटा, है ना। यहां तक की बात हो गई। अब ये जो क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन अभी तो मेरे को मिल नहीं रहा, एक बार के लिए रोक करके यहां तक की बात को अपन आगे चलते हैं जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर क्या है, यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ये हमारा पिछला था। रेडी, चलिए अब अपन चलते हैं, है ना, सलोनी की तरफ, ठीक है। सलोनी के अंदर हम लोगों ने लिया था एग्जाम्पल नंबर 13। रेडी करें भाई, एग्जाम्पल नंबर 13। चलिए सलोनी में एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है, ये क्या चीज है, एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, ये एग्जाम्पल 5 ही है। एग्जाम्पल 9 आ गया, एग्जाम्पल 13। हाँ भाई रेडी। पहला क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 13 का, एग्जाम्पल 13 की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल 13 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी कॉपी में करवा चुका हूं, ठीक है ना, कॉपी में ऑलरेडी हो चुका है, तो वहां तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम आई क्या, फटाफट से बताओ, ठीक है। होमवर्क दिया था मैंने पिछली बार, ठीक है, पिछली बार मैंने बहुत बार बोला, मैंने इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, आप लेक्चर ध्यान से सुनो बेटा। साइन अल्फा इज इक्वल टू दे रखा 45/33, ठीक है, 33 तो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, 53। और दूसरी तरह से दे रखा है साइन बीटा इज इक्वल टू में कितना, 33/65, ठीक है। आपसे क्वेश्चन वाला मांग रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों की शानदार वैल्यू मांग रहा है भाई, ठीक है ना। अब यहां आपके लिए जो समझदारी की चीज थी वो बता देता हूं, ठीक है, वो बता देता हूं पहले से ही। देखो जब आपके पास में साइन, जो डिमांड है ना क्वेश्चन की, उसको पहले नजर में रखो कि आपसे मांगा क्या जा रहा है।
डिमांड है क्वेश्चन की कि साइन अल्फा माइनस बीटा बताओ। अब आप पहले फार्मूला बोलो। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला सोचो मेरे साथ साथ। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या था? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, है ना भाई। हमें क्या क्या अवेलेबल है? साइन अल्फा अवेलेबल है और साइन बीटा अवेलेबल है, माने ये और ये अवेलेबल है। हमें कॉस अल्फा नहीं पता, कॉस बीटा नहीं पता, तो पहले आप कॉस अल्फा निकालो। तो कॉस अल्फा कैसे निकलता है? कॉस अल्फा निकलता है 10th के फार्मूले से, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अंडर रूट में 1 माइनस, जैसे आप ये करोगे ना 45, ठीक है ना, जैसे आप इसको लिखोगे ना 45, तो यहां हो जाएगा 45/53 का होल स्क्वायर, सही है ना। तो ये कुछ 28/53 आ जाएगा। ध्यान रखना ये बात, है ना। ये कुछ हाँ बिल्कुल, ये अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर तकलीफ रहेगी बेटा, ठीक है ऐसा। अच्छा, सेम वे में जैसे ही आप साइन बीटा निकालोगे ना, तो साइन बीटा पढ़ाइए, कॉस बीटा निकालोगे ना, तो देखो जरा कॉस बीटा कितना निकलेगा? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यही तो निकलेगा। अच्छा, अंडर रूट में अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा निकलेगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कितना देगा? ये 33 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 65 का होल स्क्वायर, ऐसा निकलेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 56/65 आ जाएगा। 56/65 ध्यान से समझना, ठीक है ना। एग्जाम्पल 13 वापस लिख देता हूं बेटा, इसका मतलब आप पिछले लेक्चर ध्यान से नहीं सुने थे। एग्जाम्पल 13 है ना, SL लोनी, ठीक है। हम सलोनी तो करेंगे, साथ में यहां की जितनी भी नामी गिरामी शीटें हैं सब सॉल्व करेंगे साथ साथ, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं फिर बोल रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आप ये समझते हो कि जब क्वेश्चन टफ होते हैं ना तो फिर उससे ना मार्क्स अच्छे आते हैं, ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है ना। आप जेईई मेंस के क्वेश्चन देखिए, वो किसी की शीट से नहीं मिलते, किसी किताब में नहीं बन रहे। अपने आप में क्वेश्चंस का लेवल ही खतरनाक चल रहा है, अलग ही लेवल है। आपको उसके मैच कराने के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखो जरा क्वेश्चन में चलते हैं। साइन अल्फा कितना दे रखा है? 45/53, ठीक है ना। अच्छा, कॉस बीटा अपन ने कितना निकला? 56/65, ऐसा कुछ निकला 56 अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है 45/53, 45/53 ही तो है मेरे क्वेश्चन में तो। और यहां दे रखा है 33/65, 33/65 बराबर है, क्या गलत है? ठीक है, ओके। साइन 15/15 नहीं है मेरे पास में, तो साफ 45 है भाई। मेरे क्वेश्चन, मेरी शीट में तो 45/53 है, 45/53, ठीक है, यही है, यही, ठीक है। और मतलब मुझे नहीं पता आपके इसमें कैसे चल रहा है ये, ठीक है। हाँ, अब समझना, अगले पे चलते हैं। माइनस में कॉस अल्फा कितना दे रखा है? कॉस अल्फा हमारे पास में हमने निकाला है, ये कितना दे रखा है? 28/53, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई साइन बीटा तो अपने पास पड़ा ही है, साइन बीटा दे रखा है 33/65, सही भाई। तो एलसीएम में तो सोचना ही नहीं, 53 इंटू 65 एलसीएम आ गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 45 मल्टीप्लाइड बाई 56 माइनस में 28 मल्टीप्लाइड बाई 33, ठीक है ना। अच्छा, 30 और 24 84, ठीक है ना। 4 यहां से आ जाएगा, 12, 1 यहां पे 9, तो पीछे तो लिखा हुआ है माइनस का 924, सही भाई। अच्छा, ये हो गया 45 इंटू 56, तो 56 मल्टीप्लाइड बाई 45, 5 से गया, ये कितना हो जाएगा? 250 और 30 280, ठीक है ना। और ये अगर देखा जाए तो 224, सही है, 0 2 5 2, तो 2520 डिवाइड बाई 53 इंटू 65, है ना भाई। अब आगे तो आप घटा पीटा तो लोगे ही लोगे, ठीक है ना भाई। अब अगला तो आपके पास में आंसर आ ही जाएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुश्किल आनी चाहिए, है ना। जो मेरे पास अवेलेबल आंसर है वो है 1596 डिवाइड बाई 53 इंटू 65, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर तो ये है। हाँ, ये कुछ भी नहीं है, अरे कुछ नहीं, मैं निकालने के लिए वही कैलकुलेटर यूज हुआ है, ठीक। कौन दिमाग लगाएगा इसके लिए इतना? ये तो क्या है ये, अरे आपको पता नहीं है, ये 1943 की बुक है, 1943 की किताब है साहब, ठीक है ना। हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है इसके सिवा, एक यूनिवर्सल चॉइस नहीं है जिसमें हम सारे बच्चों को बता दें, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड्स अलग हैं और बोर्ड्स के हिसाब से फिर अलग अलग चलता है,
तो हमने एक ऐसी यूनिवर्सल किताब ढूंढ रखी है जिससे हमारा सबका बैठ जाए। तो साइन अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा के अंदर आंसर कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस में कितना कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर आप वैल्यू रख देना सेम। बस यहां क्या होगा, जब आप वैल्यू रख के आओगे ना तो आपके पास में 2520 प्लस है ना 924, ठीक है, डिवाइड बाई 53 इंटू 65 जैसा कुछ आ जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर लेना, मैथमेटिकल एरर तो सभी से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप पहले चीजों को करेक्ट कर लेना, करेक्ट, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो ये सोच रहे हैं कि सर मेरी बुक में तो 15 बट्टा कुछ दे रखा है, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, 15 बट्टा से क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या कुछ डिफरेंट आ जाएगा, नहीं, ठीक है। अच्छा कॉस अल्फा कैसे आई, अच्छा ये फार्मूला क्या याद है, आई एक्सपेक्ट की याद होगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ठीक है ना, तो फिर वहां से आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन रेडी। उम्मीद है कि आप में से सभी लोग पढ़ने के लिए हैं, तो सिर्फ पढ़ने पे दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास में दे रखा है ना वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 कि साइन अल्फा की वैल्यू है 15/17, ठीक है, और कॉस बीटा की वैल्यू जो मेरे क्वेश्चन में दे रखी है वो है 12/13। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा है, क्वेश्चन ने मांगा है साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और दूसरी तरफ से मांगा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और बस एक tan अल्फा प्लस बीटा और मांगा है, लेकिन क्योंकि फार्मूला नहीं बताया तो बस अपन सिर्फ इतनी ही दो वैल्यूज निकालेंगे, भाई इनकी क्या वैल्यू निकली, है ना भाई। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन सभी ने बन गया या नहीं बना सर, ठीक है, यहां तक बात होगी, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है, हमसे पहली डिमांड है साइन अल्फा प्लस बीटा की। साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस में कितना कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, और अगर ऐसा होता है तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास साइन अल्फा है और कॉस बीटा है, लेकिन ये दोनों नहीं है, तो इसका मतलब पहली चीज मुझे कॉस अल्फा निकालना है। तो कॉस अल्फा कैसे निकलेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से, अंडरूट के अंदर √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 225 और नीचे हो जाएगा 289, राइट है भाई। तो कितना बच गया, 89 में से गया 64, मतलब 8/17। सेम वे अगर हम इसको चाहिए साइन बीटा, तो साइन बीटा कितना होगा, अंडरूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और इतना होते ही हो जाएगा अंडरूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बोले तो 144 डिवाइड बाई 169, तो 5/5/13, बस अपने को सिर्फ चल जाएगा आगे, ठीक है। मेरे पास में नहीं है बेटा पेज, है ना, मेरी काफी पुरानी है, मेरे पेज और आपके पेज मैच नहीं करेंगे, सिर्फ अपन एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल चलेंगे। बन गया सर हीरक ज्योति, ठीक है, आगे चलते हैं। इतने बड़े अंडरूट सिर्फ कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब चलो आगे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन करने मजे थोड़ी लेने जिंदगी के। 15/17 इंटू में कॉस ऑफ बीटा कैसे निकालेंगे, 12/13 दे रखा है ना यार, प्लस में कॉस बीटा कैसे, कॉस अल्फा तो दे अभी बनाया अपन 8/17 इंटू में साइन बीटा कैसे, साइन बीटा 5/13, क्या कहते हो आप, हो जाएगा। तो ऊपर से 40, यहां कितना हो गया 150 और 30 180, 190 डिवाइड बाई 17 इंटू 13, सही है भाई। आगे बढ़ जाए, देख लेते हैं, है ना, 15 180, 180 और 40 220, सॉरी, ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कॉस अल्फा माइनस बीटा। हाँ भाई ये भी हुआ कि किसी का कॉस अल्फा माइनस बीटा बना दिया था सर, ग्रेट सौरभ, गुड, ठीक है। अच्छा अब कॉस अल्फा माइनस बीटा का मतलब हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस में कितना साइन अल्फा साइन बीटा, कराए कि नहीं करा ये आप सभी लोगों ने, कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, करा है, ठीक है भाई। अब जल्दी से बताओ कॉस अल्फा कितना है, कॉस अल्फा निकाला है हमने 8/17, ठीक है, इंटू में कितना कॉस बीटा 12/13, सही है, प्लस में साइन अल्फा कितना, साइन अल्फा 15/17, ठीक है, इंटू में साइन बीटा कितना 5/13, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 17 इंटू 13, ऊपर की तरफ कितना 12 इंटू 8, 12 × 96, प्लस के अंदर 15 इंटू 5 75, सही है, 160 और 11 171 डिवाइड बाई 17 इंटू 13, चल आगे तो हो जाएगा भाई 221, ग्रेट, इजीली बन गया था सर, यस सर, सॉल्व सुमित, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो साहब
वो जो धक्के थे हमारे, कम से कम हमने कुछ दिन तक अगर बाय द सलोनी को संभाल के रखा ना, उसके फायदे अब मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस 45 डिग्री माइनस ए इंटू में कॉस 45 डिग्री माइनस बी, ठीक है, प्लस के अंदर, मेरे वाले में माइनस है, ठीक है, माइनस साइन 45 डिग्री माइनस ए इंटू में साइन 45 डिग्री माइनस बी, ठीक है। ये है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4। ये बन गया आपका या नहीं बना? हाँ भाई जल्दी से बता देना, क्या ये बन गया था या नहीं बना था? आई एक्सपेक्ट कि ये सभी से बन गया होगा। बन गया क्या भाई सभी से? क्या ये वाला क्वेश्चन बन गया? सबको पता होगा, इसको देखते ही फील आ रही है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की आ रही है, जहां पे ए ये है और बी ये है, सही भाई। और आपको पता होगा ये होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए की जगह हो जाएगा 45 डिग्री माइनस ए प्लस 45 डिग्री माइनस बी, सही है भाई। अगर ऐसा हो गया तो आपको पता चलेगा बन गया कॉस के अंदर कितना 90 माइनस ए प्लस बी, और 90 माइनस ए प्लस बी माने 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन ए प्लस बी बन गया भाई, राइट। आंसर इज साइन ए प्लस बी। क्या बात है, सभी का बना या नहीं बना ये वाला? नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट। हाँ भाई रेडी? अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास में है साइन 45 डिग्री प्लस ए, कॉस में दे रखा 45 डिग्री माइनस बी, ठीक है, प्लस के अंदर दिख रखा है कॉस में कितना 45 डिग्री प्लस ए, ठीक है, इनटू में साइन 45 डिग्री माइनस बी, साइन 45 डिग्री माइनस बी, सही है। बाकी तो हो ही जाएगा। क्या ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा? हाँ भाई चलें अगले क्वेश्चन की ओर। कमेंट रुक गया इसके ना, थोड़ा देख लो। हाँ भाई क्वेश्चन के अंदर अगर दिख रहा हो तो आई थिंक ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? आप सबको पता चल गया होगा ये बन गया। अगर मैं इसे स्मॉल ए बोलता हूं, ठीक है, तो साइन ए कॉस, ये वाला स्मॉल बी बोल रहा हूं, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही बनेगा। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला है ना, और अगर ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला है, वाह वेरी गुड, सारे क्वेश्चन बन गए थे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो जरा, साइन ए की जगह कितना ले रहा हूं, ए की जगह मैं ले रहा हूं 45 डिग्री प्लस ए, बी की जगह कितना ले रहा हूं 45 डिग्री माइनस बी, यही तो होगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, ये दोनों ही या तो ए हैं या दोनों ही बी हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं देख रहा? या क्योंकि आंसर इसका कॉस ए माइनस बी है मेरे पास में, कॉस ए माइनस बी आंसर है, यस एग्जैक्टली, तो मैं मतलब सही देख रहा हूं। इसका मतलब यहां बन रहा है साइन में कितना 90 प्लस ए माइनस बी, सही है भाई। इसका मतलब साइन में 90 मतलब पाई बाय 2 प्लस थीटा जैसी फील आ रही है ना। साइन पाई बाय 2 का नाम सुनते ही कॉस करना है, और क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का रखना है, माने कॉस, और यहां थीटा किसको सोचा मैंने, ए माइनस बी को, इसका मतलब आंसर ए माइनस बी, सही है सर, बन गया था, मजा आ गया है, ठीक है, सारा क्वेश्चन हलवा था, ग्रेट, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई छठा क्वेश्चन, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है भाई? सिक्स क्वेश्चन मुझे कहता है कि साइन ए माइनस बी अपॉन में नीचे दे रखा था कॉस ए कॉस बी, प्लस यहां दे रखा है साइन बी माइनस सी अपॉन में नीचे दे रखा है कॉस बी कॉस सी, प्लस यहां दे रखा है साइन सी माइनस ए, ठीक है, अपॉन में नीचे दे रखा है कॉस सी कॉस ए, इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, इक्वल टू, वैसे तो क्वेश्चन बोला है जीरो प्रूफ करना है, लेकिन अपन जीरो आंसर ही बना देते हैं, कैसे लाएंगे, है ना, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। हाँ भाई बना क्या सभी का?
नहीं बना ये वाला? ग्रेट, अब समझ में आया, नहीं बना। हाँ भाई, अब जरा इसकी बात करते हैं। रेडी? क्या एलसीएम लेंगे? बन गया। अच्छा बन गया, डन। और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बना। हाँ भाई, अब यहां देखिएगा, जिन जिन से बन गया उनका बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनका नहीं बना वो चिंता मत करना, बिल्कुल डन सर। फिर भी एक बार के लिए लिख देता हूं, ये अपने आप में लिखा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। और दोनों के नीचे कॉस ए कॉस बी है भाई। एक्चुअल में जब मैं इसे खोलूंगा तो इसके नीचे है, तो मतलब दोनों के नीचे, तो मैंने दोनों के नीचे कॉस ए कॉस बी लगा दिया। सही ना? क्यों? क्योंकि अब आप सोचो ना, इसका भाग किस में लगेगा? कॉस ए कॉस बी का। जो इससे दोनों खुलेंगे दोनों के नीचे लगेगा, तो दोनों के नीचे लगा दिया अपन ने। प्लस अब इसकी बात करते हैं, ये लिखा हुआ है साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, और फिर दोनों के नीचे अपन ने कॉस बी कॉस सी लिख दिया, कॉस बी कॉस सी, ठीक है। प्लस के अंदर यहां कितना हो जाएगा? साइन सी कॉस ए माइनस कॉस ए साइन सी, अपॉन में नीचे लिख दिया कॉस सी कॉस ए, अपन ने इसके नीचे भी लिख दिया कॉस सी कॉस ए, ऐसा कर दिया। अब हमें अच्छे से पता है, हाँ जरा ध्यान से देखिएगा, यहां कॉसे कॉसे कट गया और यहां कॉस भी कट गया, ठीक है। जो बच गया ना, जो बच गया वो देखो जरा, यहां से साइन ए और कॉस ए मिलके बन जाएगा टेन ए, माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी मिलके बन जाएगा टेन बी। ये तो काम ही खत्म हो गया। प्लस इसकी बात करते हैं, यहां क्या होगा? कॉस बी कट गया, ओ सॉरी, क्या क्या कट गया भाई? कॉस सी कट गया, ठीक है ना। यहां बच जाएगा साइन बाई कॉस माने टेन बी। अच्छा माइनस यहां क्या होगा? कॉस बी कट गया, तो यहां से रह जाएगा टेन सी, वाह। प्लस यहां से कॉस से कट गया सर, ये तो टेन सी बच गया। और सर यहां से कॉस से कट गया, फाइनली माइनस का टेन, क्या लिख दिया? साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए, कॉस सी साइन ए। तो अपॉन में क्या क्या कट गया था? कॉस से कट गया इसमें, तो कॉस ए, ठीक है, कॉस सी कॉस ए। तो हमारे पास में यहां से क्या बच जाएगा? माइनस में टेन ए, ये टेन ए बच गया। फिलहाल ये इसको काट रहा है, टेन ए को काट रहा है, टेन बी को काट रहा है, आंसर इज 0। सब कट गए, मैंने सही कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ है सब क्वेश्चन की बात, ठीक है। और उम्मीद है ये सभी से हो गया होगा। इसमें एलसीएम नहीं लेना था, एलसीएम लेना यहां बहुत बड़ी वाली बेवकूफी हो जाती, ठीक है ना, तो लंबा काम हो जाता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। क्या किया था, एक पहले स्टेप में सिर्फ एक को समझा देता हूं। जैसे मान लो किसी से नहीं बना ना, तो ध्यान से समझना। ये लिखा ना कॉस ए कॉस बी, तो अगर ये लिखा हुआ है ना, तो करना क्या है? इसको खोल दो। इसको खोलोगे तो कितना खोलोगे? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अपॉन में नीचे कितना खोलोगे? कॉस ए कॉस बी खोलोगे। अब आप बताओ, इसका जो नीचे वाले का भाग इसमें लगाना है कि इसमें लगाना है? तो आपके दिमाग में आएगा, अरे सर दोनों में लगाना पड़ेगा, ये तो दोनों में भाग लगेगा। तो जब दोनों में लगेगा तो दोनों में अलग अलग भाग लगा दिया था। वैसे इसको भी खोला, बन गया, ठीक है। यहां से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, यहां की बात अगले में बढ़ जाए भाई। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा था? अगला क्वेश्चन में दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है साइन 105 डिग्री, प्लस में दे रखा है कॉस 105 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू में कॉस 45 डिग्री। ये चेक करना है अपने को, ये सही है क्या ये बात? अब ये कैसे चेक करोगे सर? देखो कहानी में उसने क्या चेक करने को बोला? 45 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या प्रूफ करवाना है? 45 डिग्री। जब वो 45 डिग्री कह रहा है तो इसे 45 डिग्री में तोड़ो। 45 डिग्री लिखा मैंने, 45 डिग्री प्रूव करना है, प्रूव करना है। तो ठीक है, 105 डिग्री को 45 डिग्री में सोचो, 45 डिग्री में सोचो। मतलब मैं समझा नहीं सर, इसका क्या मतलब? जैसे 105 होता है ना, वो 45 डिग्री प्लस क्या होता है? क्या होता है क्या? तो आपके दिमाग में आएगा सर 105 डिग्री जो होता है वो 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री होता है। तो आपने क्या किया? 105 को जानबूझ के 45 प्लस 60 सोचा। ऐसे सोचना चालू करो, तो जैसे ही सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन एक्चुअल में साइन 105 की जगह 60 प्लस 45 कह रहा है। अच्छा, प्लस में यहां पे देखोगे तो कॉस में भी 60 प्लस 45 कह रहा है, राइट। अच्छा, अब क्या करना है? अगर ये साइन 60 प्लस 45 कह रहा है तो यहां हो जाएगा साइन 60 कॉस 45 डिग्री, प्लस में हो जाएगा कॉस 60 इंटू में साइन 45 डिग्री।
सर ये कैसे, ये कैसे, साइन ए प्लस बी से, अच्छा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अच्छा प्लस इसका क्या करना है सर, ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा लिखेंगे। सर ये तो कट जाएगा ना, मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं कटेगा, इनमें कुछ नहीं कट रहा, कोई भी सेम नहीं है, तू तो वैल्यू डाल। अब साइन 60 कितना होता है सर, ये √3/2, और ये कितना होता है 1/√2, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा प्लस के अंदर कितना, यहां पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू में कितना 1/√2, अच्छा प्लस में चलो cos 60, cos 60 होता है सर 1/2, cos 45 होता है 1/√2, ठीक है, माइनस में sin 60 इज √3/2 इंटू में 1/√2। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों तो कट ही जाएंगे सर, हाँ अब ये कट जाएंगे, कटने के बाद में जो बच गया वो क्या क्या बच गया, देखो 1/2√2 प्लस में 1/2√2, कितनी बार आए, 2 बार, तो ये लिखा है 2 बार 1/2√2, है ना, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1/√2, आप जानते हो 1/√2 cos 45 डिग्री होता है, हाँ सर RHS आ गया, ऐसे सही है, ऐसे खेलना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, गुड गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से, रेडी, अगले पे चलें, अगला क्वेश्चन, हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है साइन 75 डिग्री, है ना, माइनस में साइन 15 डिग्री फिजिकल टू में कॉस 105 डिग्री प्लस में कॉस 15 डिग्री, ये अपने को ट्रू या फॉल्स चेक करना है, माने प्रूव करना है या चेक करना है, एक ही बात है, ठीक है। अब जरा सुनो आप ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा, इसमें किसी से भी तरफ से जाएंगे समझना, मैंने जैसे इसका RHS उठा लिया, तो RHS क्या है, cos 105 डिग्री प्लस में cos 15 डिग्री, अच्छा RHS ये है ना, अब ये क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, 105 सर ये cos 90, ठीक है, ये cos 90 प्लस 15 डिग्री है, मैंने कहा अच्छा, और सर ये cos 15 है, मतलब 19 माइनस 15 डिग्री है, हाँ ये है। अच्छा अब सर अगर आप ऐतराज ना करें तो 90 माने ये cos 90 माइनस 15 डिग्री है, और 90 यहां मिलता है सर, यहां इस जगह इस लाइन पर, और इस पे चेंज होता है सर, ये साइन थीटा रह जाएगा, थीटा यहां 15 डिग्री है, लेकिन सर ये π/2 माइनस है, माने क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बचेगा, तो सर ये साइन 15 डिग्री लिखा हुआ है, अरे वाह सर ये इससे मैच कर गया, ओके अब ये सर कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से ना, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया बताता हूं, देखो जरा ध्यान से देखना, जरा जबरदस्त सी चीज, एक छोटी सी मिस्टेक, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक इसलिए हुई है क्योंकि वो कैलकुलेशन मिस्टेक और कुछ नहीं, ये जो लिखा है ना साइन cos 15, ये लिखा है cos 90 माइनस 75, हाँ अब सही हुई ना, 90 माइनस 75 यही ना, ओके 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 ओके, अच्छा सर ये वापस से साइन 75 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि याद है वो 90 लिखेंगे तो 90 पर चेंज तो कॉस का साइन बन जाएगा, फिर थीटा की जगह 75 आ जाएगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा, अच्छा सर 75 तो 15 से मैच ही नहीं कर रहा, मैंने रुको 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 धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, आपको ऐतराज ना तो कॉस, इसको देखो जरा, इसको देख के फील आती है किसकी, कॉस 90 प्लस थीटा की, है ना, आपको पता होगा 90 यहां होता है, 90 इस पे चेंज हो जाएगा, तो पहली बात तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा, और प्लस थीटा करते समय पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड में साइन का गवर्नमेंट होता है, तो कॉस का आंसर नेगेटिव देगा, तो इसका मतलब माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस का साइन 15 डिग्री बनेगा, अच्छा हो गया सर आंसर, आ गया सर, LHS आ गया, यही तो है साइन 75 माइनस साइन 15, अरे सर ये तो LHS 1 मिनट में हो गया, हाँ ये बात, क्या तो ये बात समझ में आई, अरे वाह ये तो बन गया सर, खटाखट बन गया, लगा नहीं सर इसमें टाइम, मेरे को लगा था फंस गई इसमें गाड़ी, ओके देखो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, जो मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 9 है वो उसमें कह रहा है cos अल्फा इंटू में cos गामा माइनस अल्फा,
ठीक है, अच्छा माइनस, और यहां दे रखा है कितना, साइन अल्फा इंटू में साइन गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू में कॉस ऑफ गामा। ठीक है, ये प्रूव दैट करना है, इस पे दिमाग लगाना है। क्या फील आ रही है, और सर ये तो कॉस ए प्लस बी की फील आ रही है सर। ठीक है, अच्छा देखो जरा जरा ध्यान से देखना, कॉस ए, ये कॉस बी, ये बी है सर, और ये साइन, फिर ये ए हो गया और ये साइन बी हो गया सर, है ना। हाँ, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी तो होता है कॉस ए प्लस बी होता है सर। हाँ, तो बस कॉस ए प्लस बी में भर देते हैं। ए किसको माना था, अल्फा को, बी किसको देख रहे हैं हम, गामा माइनस अल्फा को, कट गया तो कॉस ऑफ गामा। अरे सर आरएचएस आ गया, काम खत्म। ठीक है, अरे सर ये तो दो ही लाइन में आ गया था, बस बढ़िया, अगले पे चलते हैं, अपन कौन सा रुकने वाले हैं, अभी तो भाग ही रहे हैं। ठीक है, ओके, एक लाइन में आंसर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो जिसका बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। क्वेश्चन है साइन में दे रखा है n+1a, ठीक है, इंटू में साइन में दे रखा है n-1a, और पीछे दे रखा है प्लस में कितना, cos ऑफ n+1a, इंटू में cos के अंदर दे रखा है n-1a। गुड 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 गुड। अब जरा ध्यान से समझने की जगह आ गई, करना क्या है। पूछो ना बेटा, इसमें क्या है। मेरा पेज पुरानी शीट आपकी शीट से मिलेगी नहीं। देखो इसे ए मानना, इसे बी मानना, ये साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। सोचोगे तो ध्यान से पढ़ना, उल्टा पढ़ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये आपका बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब ए कौन है, ए आपके पास में है n+1a, बी कौन है n-1a, खोल दो, कॉस खोलते ही हो जाएगा na प्लस ए माइनस na प्लस ए, तो फिलहाल आंसर कितना हो जाएगा, cos ऑफ 2a। लो सा डन, सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, cos ऑफ 2a। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है साइन n+1a साइन n+2a प्लस में दे रखा है cos n+1a cos n+2a, यही दे रखा है ना भाई। अब ये है तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा ये कितना होगा। ठीक है, ये n+1a ही है, आई एक्सपेक्ट कि ये गलत नहीं है तो ठीक है। फिलहाल आ जाए भाई, बना आप सभी से ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अरे 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 ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 10 ही तो चल रहा है, गलत तो नहीं चल रहा भाई। ये क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है, 10वां हमने कर दिया होगा प्रूफ। ओ 10वां छूट गया था सर, अरे वेरी गुड। ठीक है, एक छूट गया सर आपसे, इसीलिए है, मतलब वही था सर बस प्रॉब्लम। ठीक है, n+1a है ना, इसे हमने लिख दिया साइन ए, ये हमारे लिए a है, इंटू में ये जो लिखा ना, ये हमारे लिए पूरा क्या है, b है, तो साइन ए साइन b, और ये हो जाएगा cos a cos b। सही है, तो एक तरह से देखा था तो cos a cos b प्लस साइन ए साइन b माने cos ऑफ a माइनस b। a किसको मान रहे, इसको, तो ये हो जाएगा cos a की जगह हो जाएगा n+1a। सही है, और माइनस में कितना n+2a, खोल दो इसको, cos में खुलेगा कितना na, प्लस में कितना a, माइनस में na, प्लस में कितना 2a, कटने के बाद na कट गया, फिलहाल कितना रहेगा cos ऑफ माइनस है, और cos ऑफ माइनस से बोले तो cos ऑफ a, cos तो माइनस को खा जाता है ना। चले आगे, चलो 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 जल्दी से, राइट है। मतलब मैं आपके लिए कुछ ऐसा नहीं छोड़ना चाहता बेटा जिसपे जाकर के आप बाद में ये कहें कि सर ये जो है, सर ये अटक गया था। सोलोनी साफ, आईआईटी के क्वेश्चन साफ करता जा रहा हूं लाइन के अंदर। ठीक है, आपको वो बता रहा हूं जो इस समय पे कोई बताने की हिम्मत भी नहीं करता। ठीक है ना, कोई आपसे 11th में, कोई आपसे 11th में हिम्मत भी नहीं करता कि वो आईआईटी के ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करे। ठीक है, और अपन ने इसके जैसे दो डिस्कस करें, एक और ये दो, हमने दो क्वेश्चन ये वाले डिस्कस करें, और सिर्फ यही डिस्कस नहीं करा है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं। मैं आपको बताता हूं कहां हमने रिस्क लिया था, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमने भयानक रिस्क लिया है, राइट है, कि हमने ये क्वेश्चन करवाने की बात कर रहे हैं अपन, है ना भाई। हाँ, अब धीरे धीरे दूंगा ना मैं आपको काम, पहले मेरे को आगे तो बढ़ने दो, आगे बढ़ूंगा तो फिर मैं पीछे की तरफ की जो जो भी सलोनी के क्वेश्चन होंगे वो देता जाऊंगा। हर दिन का काम दे रहा हूं मैं आपको,
ठीक है, हम ये भी कर चुके हैं और आपको पता होगा इससे पहले भी अपन अच्छा खासा रिस्क लेते हुए चल रहे थे। ठीक है, ये देखो आप, हमने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए, इसमें भी अभी भी बहुत सारे टाइटल बाकी है। लेकिन हमने 4 क्वेश्चन कर लिए जिसमें से 2 एडवांस में ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 एडवांस में ऑलरेडी आ चुके हैं। हमने ये वाले लेवल के क्वेश्चंस करे हैं, तो मतलब अपन चल रहे हैं बढ़िया। मेरे को नहीं लगता कि हम कहीं हल्के 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 भारी भारी सब उठा रहे हैं। ठीक है, तो सलोनी के अंदर अपन लोगों ने इतना काम कर लिया सब। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, है ना मेरे दोस्तों। तो यहां तक की बात है, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने बराबर भयानक तौर पे खेली है। ठीक है, बिल्कुल जाके बिल्कुल बता के जाऊंगा। ठीक है अपन, लेकिन अभी तो आगे चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये सभी की शीट्स में पाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है साइन थीटा, प्लस में दे रखा है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, देन क्वेश्चन वाला पूछ रहा है साइन पावर 20 थीटा प्लस में दे रखा है कॉसेक पावर 20 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा की पावर 20 और कॉसेक थीटा की पावर 20। यहां एक कंसेप्ट काम में आता है जो आपको 11th में सुनना है और धीरे धीरे याद करना है। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट ये है कि जब भी x प्लस 1/x अगर कभी भी 2 दे रखा हो, ठीक है ना, यहां पर पहले से बता देता हूं कि यहां पर थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्या बोला मैंने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। जब भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दे रखा हो और x अगर पॉजिटिव नंबर हो, तो याद रखना दो चीजें, किन्हीं भी दो चीजों का कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर 2 आता है, वो सिर्फ तभी संभव है जब x की वैल्यू 1 हो। जब x की वैल्यू कितनी हो? 1 हो। तो इसका मतलब याद रखना है कि कभी भी किन्हीं दो का सम अगर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये कि दोनों की वैल्यू 1 है, माने x की ओवरऑल वैल्यू 1 है। ठीक है ना। अच्छा, वैसे एक चीज, ये तो एक कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट एक्चुअल में ये नहीं है। कंसेप्ट एक्चुअल में ये है कि कोई भी नंबर माने पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हम अगर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, 2 या 2 से बड़ा होता है। कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। फिलहाल यहां हमें पता चलता है कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो 1/sin थीटा भी पॉजिटिव होगा, और वो उन दोनों का सम 2 दे रखा है। इसका सीधा मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है। और साइन थीटा जब 1 होता है तो कॉसेक थीटा भी 1 होता है, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है भाई? मांगा क्या है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने मांगा है साइन थीटा की पावर 20 प्लस में कितना? कॉसेक थीटा की पावर 20। राइट है, माने 1 की पावर 20 प्लस में 1 की पावर 20, आंसर इज 2। इसीलिए सब ने नाप दिया लाइन के अंदर 1 2 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, और हम जल्दी से आगे बढ़ने वाले अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी हैं आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट टाइटल की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप क्वेश्चंस। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग, ठीक है, सा लगाते हैं। सा लगाते हैं। क्या बोला मैंने? सा लगाते हैं। ठीक है, सा क्या चीज है? सा का मतलब है स्क्वायर एंड ऐड, लगाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली, है ना, स्क्वायर करके ऐड करना है। क्या है? धीरे धीरे सीखो, धीरे धीरे सीखना। ठीक है, मैं आपके सामने जो अवेलेबल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप बस अपनी शीट से मिलाते चलना। क्वेश्चन में दे रखा है इफ a cos थीटा प्लस में दे रखा है b sin थीटा इज इक्वल टू 3, और दूसरी तरफ से दे रखा है a sin थीटा माइनस में b cos थीटा इज इक्वल टू 4। और क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अब देखो, हमारे को a sin थीटा प्लस b cos थीटा जैसे एक नहीं दो दो आइटम दिए हैं। कैसे, जरा दिखाइए सर। पहला देखो, हमारे को दे रखा है a cos थीटा प्लस में b sin थीटा बराबर कितना? 3, और दूसरी तरफ से दे रखा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू 4। दिख रहा है? हाँ सर, ये तो दिख रहा है। अब क्या करो, कुछ मत करो, स्क्वायर कर दो। किसका? अरे इस साइड पे स्क्वायर कर दो। स्क्वायर इस साइड का, किसका स्क्वायर करें? इसका और इसका दोनों का स्क्वायर कर। स्क्वायरिंग करने का मतलब होता है दोनों साइड में।
ऊपर वाले का स्क्वायर करना है। हाँ, तो इसका स्क्वायर करना है, करना माने खोलना है। कैसे कैसे कैसे, जरा इसे खोल, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करते हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इन दोनों का 2ab, 2ab, ध्यान से देखना, साइन थीटा कॉस थीटा। सर इधर वाले का 3 का स्क्वायर 9, आपने इसका स्क्वायर करके आमने सामने बैठा दिया। अब क्या करना है, इधर भी इस नीचे वाले का भी स्क्वायर कर, इसकी भी स्क्वायरिंग, सब तरफ स्क्वायरिंग कर, इसकी स्क्वायरिंग कर, तो सर इसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना। मैंने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर जब लगेगा तो इसको लिखेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में कितना b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में 2ab, फिर अंदर याद है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और सर इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। इस जगह देख तेरा मन जोड़ने का कर रहा है कि घटाने का, सर अभी तो जोड़ने का, क्योंकि जोड़ते ही कट जाएंगे, तो ऐड कर दिया। ऐड करते ही क्या होगा बेटा, ऐड करते ही ये जोड़ेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां ये जोड़ेगा, और ये सब इधर से बचेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों इस साइड से जोड़ के 25 दे देंगे। तब तक अपने को पता है इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा, इन दोनों में भी बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा, और ये 25 चल ही रहा है, और पता है अपने को ये 1 है, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, तो 25। अरे वाह सर, आंसर 25 आ गया। क्या तक की बात समझ में आ गई, तो आंसर अपने पास 25 आ गया। आई थिंक यहां तक की बात बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है। लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना, ठीक है। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे लगातार व्हाट्सएप पे नोट्स भेजते हैं, ठीक है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई अपनी बराबर आप आग लगाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हिम्मत करके कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मुझे बताते हैं कि सर मेरे को कई क्वेश्चंस को 3-3 बार देखना पड़ा, लेकिन अपनी तरफ से आंसर बना के लाते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं वो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है अगर cos x प्लस sin x, ठीक है, इज इक्वल टू में √2 cos x। अच्छा, अपने को प्रूव करना है, देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करवाना चाहता है सर, प्रूव करवाना चाहता है cos x माइनस sin x इज इक्वल टू में √2 sin x। ये देखे, ये प्रूव करवाना चाहता है। क्या करेंगे सर इस तरह के क्वेश्चंस में, तो अरे देखो ऐसा करते हैं बड़े ध्यान से, ठीक है, मेरा नंबर दुनिया में सभी जगह मौजूद है व्हाट्सएप का, ठीक है। अब जरा सुनो, देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है cos x प्लस sin x इज इक्वल टू में √2 cos x, ऐसे। अच्छा अच्छा, अब सुनो सुनो सुनो, अब करना क्या है, हमको पता है इसकी शक्ल, इसकी फोटो देख रहे हो आप, ये जो तस्वीर है ना, ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा जैसी है, दिख रहा है, a sin x प्लस a की और b की वैल्यू 1 होगी, तो जैसे ही दिखा ना a sin थीटा प्लस cos थीटा, स्क्वायरिंग करो, आपका काम है आंखें बंद करके स्क्वायरिंग करो। बस बच्चे ने क्या किया, मेरा कहना माना, स्क्वायरिंग करी, तो इसने लिखा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में √2 cos x का होल स्क्वायर, बस लिख दिया। लिखने के बाद उसे पता था इसका स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x, इसका स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, और इधर का स्क्वायर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। अब तो सर फंस गए ना आप। मैंने कहा कैसे, अरे अब क्या हुआ, मैंने कहा देख भाई, इस sin स्क्वायर x को टच नहीं कर रहे, और है ना, और क्या करने वाले, और हाँ, अब देखो जरा, ठीक है, अब इस sin स्क्वायर x को तो छू ही नहीं रहे, इस sin स्क्वायर x को छू नहीं रहे, ये cos स्क्वायर x है ना इधर वाला, अपन उसको उधर लेके चल रहे हैं इस साइड, तो कितना बच जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और इसका क्या करोगे, मैंने कहा इसको भी इधर ले आए 2 sin x इंटू cos x। अच्छा, फिर क्या हुआ, क्या फायदा मिल गया सर, मैंने कहा देख इस sin स्क्वायर x को छुआ नहीं, इसमें से घटाया cos स्क्वायर x आ गया, और माइनस का 2 sin x इंटू cos x पड़ा ही है। उसने कहा तो सर फायदा क्या हुआ आपको, हाँ, अब इस जगह पर थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, ये धीरे धीरे आने आदत बन जाती है कि अच्छा इसके बाद यही करते हैं, इसके बाद यही करते हैं। 11th में नहीं स्ट्राइक करते, 11th में लगता मुझे कैसे पता चलेगा कि सर दोनों को इधर लाना था। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आदत बनेगी। तो ध्यान से समझना, प्लस के अंदर आपने क्या किया, इस तरफ ला करके साइन स्क्वायर एक्स जोड़ा, और उधर साइन स्क्वायर एक्स जोड़ के मेंटेन कर दिया, मैंने बैलेंस कर दिया, दोनों तरफ एक जैसी क्वांटिटी जोड़ दी। जोड़ने के बाद आपको पता होना चाहिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिखेगा,
अच्छा क्या चीज, ये बन जाएगा cos x। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और सामने से बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से देखा जाए तो ये बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू में, जैसे ही आप इसका अंडरूट काटोगे, ठीक है, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा √2 साइन एक्स। ध्यान आया, इसका स्क्वायर का रूट। अब हमारे पास दो आंसर आ सकते थे हमसे, लेकिन क्योंकि इसी के बारे में पूछा था, हमने इसी के बारे में बात करी, तो आंसर देखा जाए तो यही आंसर हो गया और ये प्रूफ हो गया। हैंस प्रूव हरि प्रसाद। ठीक है, यहां तक की बात भी समझ में आ गई होगी कि अच्छा ये क्वेश्चन में तो कोई तंत्र नहीं है, बहुत इजीली होते हैं। सर अगर मतलब है ना, जैसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और करेंगे ना, कि धीरे 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 पकड़ में आ जाएगा कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जरा जल्दी से देखते हैं ना। क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन वाला कहता है कि अगर 3 sin x प्लस में 4 cos x इज इक्वल टू 7 है, ओ 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू में कितना दे रखा, 5, देन कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ 4 sin x माइनस 3 cos x, इसकी वैल्यू बताओ। ओके, अगर मुझसे आपने इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो मैं दिमाग लगाता हूं। ये अगर 5 है, ये अगर 5 है तो इसकी क्या वैल्यू होगी। देखो इसकी शक्ल देखो, इसकी फोटो देखो, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा जैसी फोटो। जैसे ही मुझे आप ऐसी फोटो दोगे, मैं पहली नजर में स्क्वायरिंग लगाऊंगा। अगर मैंने स्क्वायरिंग करी तो मुझे पता है 3 sin x प्लस में 4 cos x इज इक्वल टू 5 था। स्क्वायरिंग कर देते हैं स्क्वायरिंग करते ही ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे स्क्वायरिंग कर देना, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, करते ही कितना हो जाएगा 9 sin स्क्वायर x प्लस में कितना 16 cos स्क्वायर x प्लस में कितना 24 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 25। अच्छा, अब सुनना, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इस 25 को देख के मेरे मन में आ रहा है, इस 25 के कारण, वरना नहीं आता। ठीक है, ये जो लिखा है ना 9, इसे मैं सोच रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका 25 से क्या लेना देना। सुनो देखो, इसको कॉस स्क्वायर एक्स को लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चलो लिख दो। फिर क्या, 24 को टच भी नहीं कर रहा, इसे तो ऐसा कैसा पढ़ने रहने दे रहा हूं, 25 को भी पढ़ा रहने दे रहा हूं। खोलेंगे ना, खोलते ही क्या होगा, ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 16 एकम 16, ये अलग कर दिया, माइनस का 9 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस माइनस का 16 साइन स्क्वायर एक्स को मैंने छेड़ा ही नहीं, प्लस का 24 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स छेड़ा ही नहीं, इज इक्वल टू 25 कर दिया। ये 25 और ये दोनों जुड़ के कट गए। ओके, अब क्या मन में है, मैंने कहा जो बच गया ना उसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो अगर ध्यान से देखेगा ना तो 16 साइन स्क्वायर एक्स है ना, माइनस 24 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस का 9 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 बचा। सर हाँ, जो बचा मतलब आपने माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा, अगर ये बच गया तो तेरे को सोचना नहीं पड़ेगा, क्या दिमाग लगा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं 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 नहीं, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना तो ये किसी का स्क्वायर है। आपको कैसे पता, ये धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ना, बोला ना, ये कितना बन जाएगा 4 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और अगर किसी का स्क्वायर अगर 0 होता है ना, तो इसका मतलब अंदर का हाँ वैल्यू भी 0 हो रहा होता है। तो 3 cos x इज इक्वल टू 0, और यही तो वो मांग रहा था। तो आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 0। सही है ऐसे। अब आप में से कई लोगों को समझ में आया, धड़ाधड़ भर रहे हो। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 0। आई थिंक ये बात भी थोड़ी थोड़ी आपको पची होगी कि अच्छा ओके। ठीक है, अब देखो एक मस्त काम करता हूं, देखो मैंने आज तक नहीं किया लेकिन कर लेता हूं, ट्राई कर लेता हूं। ठीक है, ट्राई कर रहा हूं, है ना, गालियां मत देना, मैंने कभी नहीं किया है ना, ट्राई कर रहा हूं, ट्राई। आई थिंक मैंने कभी नहीं किया, मैंने कभी किया नहीं, मैं पहले बोल रहा हूं ट्राई कर रहा हूं, ट्राई। ठीक है, ना डांटने का ना मारने का। ठीक है, ठीक है, ट्राई कर रहा हूं, ट्राई पहले बोल रहा हूं मैं।
यहां पे 90 मारते हुए खेल रहा हूं, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वो फिजिक्स के दम पे बता रहा हूं। फिजिक्स में अगर आपने सीखा है तो ही आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। फिजिक्स में सीखा हो तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, मैं पहले बोल रहा हूं, मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है। मैंने ट्राई नहीं किया कभी लाइफ में। इस एंगल को मैं एंगल बी मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? बी। बी। अच्छा, ये वाला जो है ये ए मान रहा हूं, मान लो, हमारे क्या जा रहा है। अच्छा, अगर ये 1 है, ठीक है, अगर ये 1 है, ठीक है, तो मैंने ऐसा फिजिक्स में सुना है कि अगर ये एक्स हो और ये अगर थीटा हो, तो जहां थीटा टच कर रहा है ना, जहां टच कर रहा है वो कॉस की साइड होती है, एक्स कॉस थीटा होता है। ये जहां टच कर रहा है थीटा, इसको जब टच कर रहा है इस साइड को, तो ये एक्स कॉस थीटा, वो कॉस की साइड होती है। थीटा जिसको देख रहा है वो साइन की साइड होती है, माने एक्स साइन थीटा। ऐसा मैंने सुना है फिजिक्स में। अगर मैंने सुना है तो मुझे ये पता होगा कि इस समय पर बी, ये जो एंगल बी दिख रहा है ना, ये इस लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन को। तो ये 1 cos बी हो गया। अच्छा चलो ठीक है, 1 cos बी हो गया। अगर ये बी है तो ये वाली साइड 1 sin बी हो गया, क्योंकि बी से देख रहा है। ओके ओके, चलो सर मान लेते हैं 1 cos बी हो गया। 1 cos बी होता क्या है? cos बी माने सर इसकी लेंथ आपकी नजर में cos बी हो गई, यही ना? हाँ, ये cos बी हो गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये cos बी हुआ तो ये वाला ट्राइंगल देखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है आपको? ये वाली साइड cos बी हो गई। ये ए, अब ये एंगल ए बना रहा है, जहां ए टच करेगा वो ए की साइड होगी, कॉस की साइड होगी, याद है? ये खंबा जैसे गिरेगा, इधर गिरेगा ना, ये कॉस की साइड निकलेगी। तो ये इसकी लंबाई कॉस बी है, इसकी लंबाई कॉस बी है, तो ये वाली साइड कॉस बी, कॉस, अब ये एक्स नहीं होकर के कॉस बी मैं क्या बोलूं, है ना? तो एक्स कॉस ए हुआ, एक्स की जगह कॉस बी कॉस ए हो गया, ठीक है। बिल्कुल, ये कॉस बी कॉस ए हो गया। जिसको देख रहा है वो साइन की साइड हो गई, इसलिए कॉस बी साइन ए हो गया, ठीक है। माने यहां तक की जो हाइट है ये कॉस बी साइन ए हो गया, ये कॉस बी कॉस ए हो गया। एम ए करेक्ट? ओके, हाँ ये करेक्ट है। अच्छा, टोटल एंगल, ये टोटल एंगल ए प्लस बी हो गया। हाँ, कोई भी बता देगा सर, ए प्लस बी हो गया, जानते हैं हम भी, इसमें क्या बड़ी बात है। मैंने कहा अगर ये ए प्लस बी हो गया ना, सुनना जरा, ये अगर ए प्लस बी हो गया ना, ध्यान से सुनना, ये अगर ए प्लस बी हो गया, सुन रहे हो ये बात या नहीं सुन रहे हो? ये वाले ए प्लस बी हुआ ना, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। क्या 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 क्या? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अगर ए प्लस बी हुआ तो ये ए प्लस बी हो गया। हाँ, उसमें क्या बात, बड़ी बात है। मैंने कहा अगर ए प्लस बी हो गया ना, सुनना जरा, ये अगर ए प्लस बी हो गया ना, ये वाला ए प्लस बी, अब मैं ये ट्राइंगल उठा रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो मैं जो सिखा रहा हूँ, नहीं मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो एक ही बारी में मेरे को भी नहीं आता, मैंने कभी किया नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये ट्राइंगल उठा के बाहर ला रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मेरे को रटा हुआ थोड़ी ना है। देखो ये 1 है ना, ठीक है। इस बार ये वाला एंगल ए प्लस बी है, ये वाला एंगल ए प्लस बी है, ठीक है। ये ट्राइंगल मैं उठा करके उल्टा दिखा रहा हूं, ठीक है, पलट के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने पलट दिया, ठीक है। तो ये एंगल ए प्लस बी है, ये वाला, ये जो लंबी वाली लाइन है ये 1 है। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुनना, ये अगर ए प्लस बी है, ध्यान से सुनना, ये वाला ट्राइंगल में ये वाली साइड 1 है, सुन रहे हो ना, ठीक है। और ये वाला एंगल अगर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी जहां टच कर रहा है, ठीक है, वो कॉस की साइड होगी, तो 1 इंटू कॉस ए प्लस बी हो गया। हाँ सर ठीक है, समझ गया। अब कॉस ए प्लस बी यहां किसको टच कर रहा है? इसको टच कर रहा है, तो इसका मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि कॉस ए प्लस बी है, ये साइड कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी, कहां से कहां तक? यहां तक, ये वाली लंबाई कॉस ए प्लस बी है, ठीक है ठीक है ठीक है सर। ए प्लस बी इसको देख रहा है, ये साइन ए प्लस बी हो गया। हाँ ठीक है सर, समझ गया मैं, साइन ए प्लस बी हो गया। व्हाट नेक्स्ट? मतलब मूव क्या है, मूव क्या है, मूव क्या है वो बताओ सर आप तो। मूव क्या है, मूव क्या है, मूव क्या है? मूव ये है, एक आखिरी ट्राइंगल उठाने का मन है, उठाओ उठाओ सर, 3 उठा रहे हो तो चौथा भी उठाओ। ये ट्राइंगल को घेर लिया अपन ने, ठीक है, चलो घेर लिया तो क्या, ये ओके, और काम हो चुका है वैसे तो, ठीक है, ऑलमोस्ट हो चुका है काम, ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये एक साइन बी था, ये वाली, ये जो लंबाई है ना, ये साइन बी है, मैं गलत तो नहीं सोच गया? ये वाली लाइन, हाँ सर साइन बी है, और क्या इसमें क्या सोचना। अच्छा 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 अच्छा,
आप कोई भी मेरे को एंगल दे दो यार, ये वाला, या तो ये वाला एंगल दे दो, ये वाला एंगल दे दो, मजा आ जाएगा फिर तो। फिर सोच जाएंगे अपन। देखो सुनो मेरी बात सुन लो। देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले कभी नहीं किया इसलिए मेरे को बताना। ये छोटू ट्रायंगल लास्ट बच गया बस, इसमें एंगल सोच गए तो सोच गए अपन। ओके, ये बी है सर, ये वाला एंगल बी है। हाँ सर ये बी है। ओके, ये बी है तो ये 90 माइनस बी है, ये 90 माइनस बी है। हाँ 90 माइनस बी है। कुछ सेटिंग बैठ जाए तो बैठ जाएगा। और ये वाले को हटा रहा हूं मैं, है ना, इसको तो हटा देते हैं 1, क्योंकि ये लंबाई इधर लिख दी है साइन भी। एक एंगल और मिला और काम बन जाएगा मेरा, एक एंगल और मिल जाए, अपोजिट इंटीरियर एंगल। नहीं मैं नहीं, आप बताओ, आप बताओ कि मुझे बस ये एंगल मिला और मेरा काम बन जाएगा। या तो ये वाला एंगल दे दो, ये वाला, साफ बोल रहा हूं, ये दोनों में से कोई भी एंगल दे दो, मेरा काम खट बन जाएगा, खट। अगर आपने मेरे को बताया और मेरी गाड़ी खट निकल जाएगी, खट से ने। नीचे वाला, ये वाला ए होगा, ये वाला एंगल ए होगा। हम्म 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 चलो देखो, सोच लेते हैं, ठीक है। आई थिंक कि मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप इसको ऐसे सोचना चाहेंगे, ये एंगल ए है। हाँ, ये वाला एंगल 90 माइनस ए हो गया। ओके, ये टोटल एंगल 180 हो गया, हो गया। अब समझने की क्या बात है, इसमें से ये 90 हटा लो तो 180 में से 90 हटाया, तो 90 हटाते ही बाकी बचा ये एंगल और ये एंगल मिलके 90 हुआ। इसमें से ये 90 माइनस ए है तो ये वाला एंगल ए हो गया। सही है, इसका मतलब ये वाला एंगल ए हो गया। अब ये छोटू ट्रायंगल में उठा करके थोड़ी सी देर के लिए बाहर ला रहा हूं, ये ट्रायंगल उठा के मैं बाहर ला रहा हूं, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं बस। मुझे ये पता है आपने इस लंबाई को, इसको साइन भी बोला है, और ये एंगल ए है, तो जहां एंगल टच होता है वो कॉस की साइड होती है, तो ये साइन बी है, तो ये वाली साइड की लंबाई हो गई साइन बी कॉस ए। ये वाली साइड कितनी होगी, साइन बी कॉस ए, और ये वाली साइड जिसको ए देख रहा है, ये वाली साइड साइन की साइड होगी, तो साइन बी साइन ए बन गया। इसका मतलब इसका मतलब ये कि ये अगर एंगल ए है तो, नहीं ये वाला तो कलर यूज हो चुका ऑलरेडी। ये अगर एंगल ए है तो ये जो लंबाई है ये साइन बी साइन ए हो गया। ओके, और ये वाला जो लंबाई है ये कितना निकला था, साइन बी कॉस ए हो गया। हाँ साइन बी कॉस ए हो गया। अब रुक बेटा, अब जरा थोड़ा तस्वीर देख, मैंने तेरा पूरा खोपचा भर दिया है, लेकिन अगर थोड़ा भी दिमाग करता रहता है काम तो देख, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। हाँ वो तो बराबर होगी होगी, तो इसका मतलब मैं दुनिया को गाऊंगा कि कॉस बी कॉस ए की जो लंबाई है वो अपने आप में कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन बी साइन ए के बराबर होगी। हाँ बोलोगे, इसमें क्या बड़ी बात है, ये बराबर है, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों के बराबर आएगा। इसका मतलब समझ, इसका मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो अपने आप में कॉस बी कॉस ए और कॉस बी इंटू कॉस ए, इसको इधर लिया, माइनस में साइन बी साइन ए हो गया। हाँ ये क्या प्रूफ, तो ये तो सर कॉस ए प्लस बी का प्रूफ आ गया। मैंने कहा आ गया, अब क्या करें। अच्छा एक और बात, एक और मस्त, सर इधर वाली साइड को इक्वल नहीं करोगे, मैंने कहा किस साइड को इक्वल करवाना है। अब सर 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 ये कोई अलग सा साइड लेते हैं ना, ये लेते हैं, देखो जरा, ठीक है, यहां समझना। क्या सर ये जो साइड है, ये साइड की लंबाई और ये साइड की लंबाई भी तो बराबर होगी, वो क्यों नहीं बोले आप। मैंने कहा देख उधर की लंबाई बोल, सर ये साइन ए प्लस बी, और ये साइड की लंबाई कितनी, सर ये इतनी दूर तक कॉस बी साइन है, ठीक है, और प्लस में कितना साइन बी साइन है, साइन बी कॉस है। अच्छा इसका मतलब यहां से देखेगा, अरे ये तो हो गया, प्रूफ ही हो गया, काम ही खत्म। ठीक है, लो साहब दोनों एक साथ प्रूफ, एक झटके में दोनों क्वालिफाई। ठीक है, तो वो बच्चे जो आज तक ढूंढते फिर रहे थे कि जीवी सर को साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का प्रूफ नहीं आता है, ठीक है, बोथ प्रूफ एक साथ। ठीक है, हटा लो हटा लो हटा लो हटा लो। ठीक है, अब बैठे बैठे सोचते रहना फिजिक्स को। ठीक है, आई थिंक बाकी सभी जगह एक टाइम पे एक प्रूफ होता है, यहां पर ने दोनों उड़ा दिए एक साथ। ये एक ही नहीं उड़ाया, उल्टा 3 उड़ाए, ध्यान से सोचना, मैंने 3 उड़ाए, तीसरा
ठीक है, ओके। हाँ, कॉपी में आराम से कॉपी करना, सब इसलिए बहुत सुंदर सुंदर कलर दिए मैंने, इसको भर दिया है कलरों से, ठीक है, ताकि आप इसे बैठ करके सोचोगे ना तो आपको दिख जाएगा। ओके, चलो मजा आया, गॉड लेवल आईक्यू सर, वेक्टर का कंसेप्ट है सर, ठीक है, मस्ती मस्ती में प्रूफ हो गया, ठीक है, यू शुड टीच फिजिक्स सर, ठीक है, ओके। ज्योमेट्री में ट्रिगो, अरे कुछ नहीं, चिल्लरबाजी है अरे फिजिक्स वालों की, और फिजिक्स इतनी जबरदस्त चीज है ना, मतलब मैं क्या बताऊं, उन्होंने तो सिखाया मेरे को, मैंने तो ऐसे सीखा था बचपन में, मैं तो आज भी वैसे ही खेलता हूं कि देख भाई, ये एक्स लंबाई का एक खंबा है, ठीक है, ये थीटा एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है, ये झुका हुआ है थीटा एंगल पे, आगे ना पीछे झुका हुआ है, खंबा गिरेगा यार, गिरेगा ना, तो जैसे ही ये खंबा गिरेगा, ठीक है, ये जो खंबा गिरेगा तो यहीं तो गिरेगा ना, तो जहां खंबा गिरा धूल उड़ेगी ना, हाँ या ना, एक्स लंबाई का खंबा गिरेगा तो धूल उड़ेगी ना, तो नीचे से आदमी आएगा ना खांसता हुआ बार, एक्स कॉस थीटा, नहीं, सोचो जरा, नीचे से आदमी कैसे निकलेगा, खांसता हुआ तो निकलेगा एक्स कॉस थीटा, ऐसे तो बोलेगा, और ऐसे बोलते हैं आप समझ जाना, अरे ये तो कॉस की साइड है रे, ठीक है, तो वो बच्चे जो, ठीक है, जो ये नहीं समझ पाते कि अच्छा ये कॉस की साइड है, वो आज समझ गए होंगे, ये खांस तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये अगर कॉस थीटा है तो फिर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड, बाकी तो सर मैं संभाल लेता हूं, एक मेरे को बस कॉस ही नहीं पकड़ में आता, ठीक है, ठीक है, ये क्या था ठीक है, यहां तक की बात हो गई, अच्छा इतने सारे दिल दिए तुम लोगों ने, ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं, अरे एनीवे तो अभी आगे चलते हैं, अगला तो एक साथ, अब सर आप तो कह रहे थे तीन तीन प्रूफ हो गए, कौन सा तीन हो गया सर, तीसरा कौन सा हुआ सर, ये एक ही तो हुआ और ये दो हुए, तीसरा क्या, क्या तीसरा कहां से ले आते हो आप, मैंने कहा देख यार ऐसा है, देख सच बताऊं ना, मेरे को ऐसा बचपन में लोरी सुनाते समय बता दिया जाता कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, तो उसका इससे क्या लेना था ना सर, मैंने कहा देख अगर ऐसा है कि तेरे को लगता है इसका लेना देना नहीं है तो अपन पीछे चलते हैं, इसमें लेना देना कर देते हैं, इसमें देख देख अपने को तो पता ही है कि टेन ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो अपने आप में साइन ए प्लस बी अपॉन में कॉस ए प्लस बी होगा, हाँ तो फिर क्या होगा सर, इसमें देख इसको लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, अच्छा फिर नीचे कितना कॉस ए कॉस बी, ठीक है, और माइनस में साइन ए साइन बी। ट्रिगो में एक नियम और पकड़ना मजे मजे में, ट्रिगो में हमेशा इस दर वन बनाने का भाई, वन बनाने की पूरी कोशिश करनी है, तो कैसे वन बनाऊं सर, मिटा दो इसको, नहीं नहीं नहीं, पूरे में कॉसे कॉस बी का भाग लगा, मतलब अरे कॉसे कॉस बी का भाग लगाएगा तो वन बन जाएगा ना, लेकिन सर इसमें अकेले में कैसे लगा दूं, ये चार जने मुंह देखेंगे ना, अरे सब में लगा तू तो, अच्छा चलो सर कॉसे कॉस बी का भाग लगाते हैं, साइन ए कॉस बी बटा कॉसे कॉस बी, लो सर पहले आदमी में भाग लगा दी, प्लस कॉसे साइन बी बटा कॉसे कॉस बी, लो सर भाग लगा दिया, नीचे आए कॉसे कॉस बी बटा कॉसे कॉस बी का भाग लगा दिया, सही है, और माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉसे कॉस बी का भाग लगा दिया, और क्या होगा इससे, मैंने कहा देखिए ये कटा वन बनेगा ना, हाँ वन बनेगा, उधर उधर भी तो सर कुछ कट रहा है, ओ सर ऊपर टेन आ गया, प्लस ये सर कौसे कौसे कट गया, टेन भी आ गया सर, वेरी गुड, नीचे कटने के बाद वन आ गया और वन माइनस टेन ए टेन भी आ गया, इस तरह से हमें, ठीक है, इस तरह से हमें एक और खतरनाक चीज की प्राप्ति हुई है, और वो है टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में कितना, वन माइनस टेन ए टेन बी, ओके, तो ये भी एक खतरनाक सी चीज हमारे हाथ में लग गई है, ठीक है, और राइट है, ये इतना होता है, चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, ओके, आगे बढ़ जाए, ये अपना एक और प्रूफ हो गया आई सैल्यूट की जगह आई सैल्यूट, हाँ भाई आप मुंबई आ रहे हैं, नहीं नहीं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, अच्छा ठीक, अब यहां से हमारे हाथ में एक नहीं दो रंगारंग फार्मूले आए,
ठीक है, वो भी सुनिएगा। ठीक है, चौथा भी यहीं से पकड़ लो आप। टेन ए माइनस बी जो होता है वो अपने आप में कितना, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी के बराबर होता है। ठीक है, इसे भी डब्बा पहना दो। राइट है, टेन ऑफ ए माइनस बी इज गड़ो में इतना। ठीक है ओजस्वी, मजा आया। आगे कसम से क्या धोया है। ठीक है, हाँ अरे वो पता नहीं क्या तीन ट्रायंगल लेकर के घूमते रहते हैं यार हर बार। मैंने देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे से तो होता ही नहीं वो सब, इतना कहाँ होता है, तुमसे पता नहीं कैसे बन जाता है। आपको तो पता नहीं है, ऐसे कोई तीन ट्रायंगल लेके आते हैं, एक ये वाला फिर बीच वाला, मैं तो हवा ही नहीं लगती, कहां से लाए रे। मतलब ऐसे लगती है लेकिन मैं नहीं चाहता अभी बच्चों को ऐसी हवाएं लगे। ठीक है, बच्चों को दिखाओ भाई साइड साइड के बराबर है, काम खत्म। ठीक है, अपने आप प्रूफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा ये तो हुआ हमारे पास में इतना। अब इसके साथ में कुछ और फार्मूले भी हैं जो भी बहुत काम के हैं, और वो है पांचवें नंबर पे। वो है पांचवें नंबर पे कि कभी आपने साइन ए प्लस बी की मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी से करी है? अरे सर मेरे से साइन ए प्लस बी ढंग से नहीं होता, मैं मल्टीप्लाई क्यों करूंगा? तो करो आज। कैसे, सुनो। प्रियांश का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रियांश, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, चले दोस्त, साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए साइन बी। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हुआ। अब देखो जरा ध्यान से, ए प्लस बी ए माइनस बी की फील आ जाएगी। हाँ सर आ गई। तो यहां लिख लेंगे साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस में कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर, ऐसा। अब इसे खोल देंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। फिर क्या करोगे सर? अब तो कुछ कटेगा भी नहीं। मैंने कहा रुक 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 रुक, है ना। आदित्य निधि दोनों ने हैप्पी बर्थडे बोला तेरे को बेटा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, आप इसे करेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए को छेड़ना नहीं, इसको लिखना वन माइनस साइन स्क्वायर बी। राइट, अच्छा कॉस स्क्वायर ए को लिखना वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू में कितना, साइन स्क्वायर बी। अब जैसे आप इसे खोलोगे ना तो आपको पता चलेगा साइन स्क्वायर ए वन जा साइन स्क्वायर ए, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस में जैसे साइन स्क्वायर बी को इसके साथ खोलोगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बी और प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। और ये तो कोई भी बता देगा सर ये कटेगा। फाइनली आपका आंसर आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। खुद ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, तो फाइनली समझ के चलना, साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू सेम स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, कुछ बच्चे इसे ऐसे भी समझ लेते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू में कितना, इसको लिखते हैं जानबूझ के, दूर कहीं लिख देता हूं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, और फिर वन वन काट देते हैं, फाइनली लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये भी एक काम का फार्मूला बनता है ऐसा। ठीक है, ऐसा बहुत काम की चीज है। एक और, ये सचमुच में काम का है। ठीक है, ये सचमुच में काम का है। हाँ अरे समझ गया रे, अपना भी तो अंदाज है, उनका भी तो अंदाज है, सबका ही तो अंदाज है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी की वैल्यू ये होती है। भाई 9 बज गया, 9 बज गया, 9 बज गया। सर आपसे ट्रिगो पढ़ते हैं तो ट्रिगो हलवा लगता है ना। 9 बज गया। अभी देखो बस अपन ज्यादा नहीं खेलेंगे, इसमें एक और चीज डाल के जा रहे हैं। ठीक है, और वो क्या है? ठीक है, ठीक है, वो है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, यहां के बाद आप ही को करना है। ठीक है, ये क्या, ये सॉल्व करके आना, ये क्या है, राइट है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके आना। और कल के दिन में है ना, मेरी क्लास से पहले ही आप तक आपका काम आ जाएगा। लेकिन सलोनी का काम देना अभी तो समझदारी नहीं है। मैं आपको सलोनी का काम नहीं देकर के कुछ और देने की सोच रहा हूं, राइट है। मैं आप सोच रहा हूं कि आपसे इस पे बात नहीं करी जाए। सोलोनी के क्वेश्चंस अभी नहीं दूंगा, इसकी जगह मैं कुछ और क्वेश्चंस दूंगा
कम दूंगा लेकिन दूंगा, है ना। आपके उसमें देख लेना ऐप में, जहां सफलता बैच में जीबी सर है उसके ऊपर नोट्स में जाके देख लेना, ठीक है। तो कल मैं उसको सुबह लगवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो अभी तो नहीं दे रहा लेकिन काम मिलेगा कल, ठीक है। आज रात के लिए नहीं कोई भी काम।